नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, आज मंगलवार है, परम प्रभु श्री हनुमान जी का अति पावन पवित्र दिन है। मंगलवार के दिन स्वतः ही आपके हृदय में प्रभु श्री हनुमान जी का स्मरण बार बार हो जाता है। आप सुबह आँख खुलते ही स्वतः ही मन में विचार करने लगते हैं कि किस प्रकार मैं आज हनुमान जी के नज़दीक जाऊं, किस प्रकार उनकी मैं कोई सेवा करूं, और नहीं तो कुछ ना बन पाए तो मैं हनुमान जी के मंदिर अतिशीघ्र पहुंच जाऊं। आपके मन में प्रभु श्री हनुमान जी से मिलने की, उनके सानिध्य को प्राप्त करने की एक ललक और एक तड़प दोनों ही स्वभाव में उत्पन्न हो जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप ही आप प्रभु श्री हनुमान जी के श्री चरणों में अवश्य पहुंच जाते हैं। आज के इस खास विशेषांक में मंगलवार का प्रसाद के रूप में हम आपके सामने हनुमान जी की महिमा का गुणगान करेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो अति खास भी होने वाला है, क्योंकि हनुमान जी की इस महिमा गुणगान से आप लोगों को अपने जीवन के प्रति बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपने अगर आज के वीडियो में बताई जाने वाली सार बातों को समझकर अपने जीवन में ग्रहण कर लिया तो हमारा यकीन करिए कि आप कभी मुसीबतों में ना पड़ेंगे, और पड़ेंगे भी तो उनमें ज़्यादा दिन तक नहीं पड़े रहेंगे, अर्थात तुरंत ही उनसे बाहर निकल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं परम प्रभु श्री हनुमान जी की महिमा का गुणगान। दोस्तों, जब हनुमान जी माता जानकी की खोज में लंका गए थे, वहाँ पर अशोक वाटिका में जब उनकी माता सीता से मुलाकात हुई तो माता सीता ने हनुमान जी से मिलते ही उन्हें अपना पुत्र कह दिया। पुत्र तो कहा ही, हनुमान जी के सिर पर अपना हाथ रखकर अपने लाडले पुत्र को समस्त सारी की सारी सिद्धियां दे डाली। और जब हनुमान जी माता सीता का समाचार लेकर पूरे समुद्र को लांघकर फिर से प्रभु श्री राम के पास पहुँचे, तो हनुमान जी के द्वारा माता सीता का समाचार सुनाते ही प्रभु श्री राम ने कहा, सुनो कपि तो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा। अर्थात, हे कपि, तुम्हारे समान मेरा कोई उपकारी नहीं है, मैं तुम्हारा बदले में क्या उपकार करूं। तभी हनुमान जी ने तुरंत ही संकेत किया कि प्रभु, माता ने मुझे पुत्र कहा है, तो अब आप भी मुझको। और तब श्री राम ने तुरंत कह दिया कि सुनो सुत तो ही उऋण में नाही। अर्थात, हे पुत्र, मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा ऋण कभी चुका ही नहीं सकता। दोस्तों, जिस पर माता सीता जी प्रसन्न हो जाएं, उसे तो प्रभु श्री राम की कृपा मिलनी ही होती है। यहाँ से आपने ये सीखा कि प्रभु श्री राम के पास जाने से पहले आप लोगों को भक्त होने के नाते माता जानकी के पास जाना चाहिए। माता सीता की मातृत्व कृपा प्रभु श्री राम की कृपा का मुख्य द्वार है, और इसीलिए रामायण काल में हनुमान जी हमेशा जय सिया राम कहा करते थे। हनुमान जी जय श्री राम मात्र तभी उद्घोष करते थे जब हनुमान जी की स्वयं की क्षमता के परे उन्हें ललकारा जाता था, उन्हें अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना होता था। जैसे कि जब 100 योजन का समुद्र लांघना था, तब हनुमान जी ने खड़े होकर प्रभु श्री राम के नाम का, जय श्री राम का उद्घोष किया और एक ही छलांग में पूरा समुद्र लांघ गए। हनुमान जी कहते हैं कि जब मेरी क्षमता से परे का काम हो जाए तो मैं बस इतना जानता हूँ कि प्रभु श्री राम उसे पूरा कर देंगे। इसीलिए वह उद्घोष के साथ में प्रभु श्री राम को पुकारते, अन्यथा भक्ति भाव में, सेवा भाव में और प्रेम भाव में हमेशा हनुमान जी जय सिया राम का गुणगान किया करते। यहाँ पर सिया प्रथम है और राम द्वितीय हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि माता जानकी के पास जाने पर आपको स्वतः ही प्रभु श्री राम की कृपा मिल जाती है। दोस्तों, राम तो सर्वस्व हैं, सर्वशक्तिमान हैं, पर राम का काम भी अपने हनुमान के बिना नहीं चलता। हनुमान जी राम सीता जी के प्रथम पुत्र और लाडले हैं। हनुमान जी पर विशेष ही कृपा रहती है उनकी, और इसीलिए पूरी रामायण में एकमात्र हनुमान जी ही हैं जो किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में भी कभी नहीं रोए, अपना हर कार्य शांत और प्रसन्न मन से करते रहे। समस्या चाहे कैसी भी हो, पर वे चिंता में समय नहीं गंवाते। हर समस्या का समाधान खोजने और कर्म करने के लिए तुरंत ही उठ खड़े होते। वे किसी भी कार्य को करते समय अपनी बुद्धि, शक्ति
और भक्ति सभी का इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए वे कभी असफल भी नहीं होते। दोस्तों, लंका में माता सीता का पता लगाने के बाद में जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाती है और उनका अपमान करके उन्हें पूरे नगर में घुमाया जाता है, तब ऐसी परिस्थिति में हनुमान जी सोचते हैं कि अब लंका में मेरा कौन सा कार्य शेष रह गया। यहाँ पर बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि जब भी हनुमान जी पर कोई संकट आता है तो हनुमान जी चिंता में पड़ने की बजाय यह सोचते हैं कि अवश्य ही मेरे द्वारा कोई महत्वपूर्ण कार्य होना बाकी है, इसीलिए तो मेरे ऊपर यह संकट आया है। दोस्तों, हनुमान जी के द्वारा विचारी गई इस बात में हर एक बड़े से बड़े संकट से बाहर निकलने का गूढ़ सार छिपा है कि जब भी आपके जीवन में संकट आता है, उस समय आप उस संकट को लेकर, संकट के कारणों को लेकर अत्यधिक चिंता में ना पड़े रहें। दिन रात चिंता से स्वयं को ना काटें, अपितु अपने हृदय को इस बात को धारण करवाएं कि वास्तव में आपके द्वारा अभी कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होना बाकी है और उसी कार्य के लिए इस समय आप उस संकट के नज़दीक आ पाए हैं। क्योंकि जब संकट आता है तभी तो मनुष्य अपने ईश्वर के बहुत नज़दीक आता है, और जब आप अपने ईश्वर के अति नज़दीक आ जाते हैं तभी आप ईश्वर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूरा कर पाते हैं। साथ ही दोस्तों, हनुमान जी झुकाना तो जानते ही हैं, परंतु इसके साथ झुकना भी जानते हैं। जैसे मेघनाद के द्वारा ब्रह्मास्त्र चलाए जाने पर हनुमान जी स्वयं ही ब्रह्मास्त्र में बन जाते हैं, जबकि सत्य तो ये है कि हनुमान जी को जो वरदान मिले हुए थे उनके अनुसार कोई भी शक्ति हनुमान जी को कभी नहीं बांध सकती। मेघनाद के द्वारा चलाए गए उस ब्रह्मास्त्र के सामने उस समय हनुमान जी विचार करते हैं कि यदि मैं ब्रह्मास्त्र का मान नहीं रखूंगा तो आने वाले कालखंड में फिर इस संसार में ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मा जी की महिमा ही कहाँ पर रह जाएगी। दोस्तों, इन सब के साथ में जब भी एक भक्त भय की स्थिति में आता है तब वह हमेशा हनुमान चालीसा का ही पाठ करता है। हनुमान चालीसा के पाठ से एक भक्त की विपत्ति तुरंत समाप्त हो जाएगी, इसका दावा तो हम नहीं करते, परंतु भय को जीत लेने का आत्मविश्वास हनुमान चालीसा से अधिक और कहीं नहीं मिलता। जो भक्त निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, स्वतः ही उनके चित्त में से, उनके मन में से भय का भाव जाता रहता है। यह तुलसीदास जी और उनकी भक्ति की शक्ति है, जिसके द्वारा कालांतर में अनेक भक्तों को अपने भय से छुटकारा मिला। भगवान श्री राम जब अयोध्या की संपूर्ण प्रजा सहित बैकुंठ वापस जा रहे थे, तब हनुमान जी उनके साथ में नहीं गए। श्री राम से पृथ्वी पर रहकर राम कथा श्रवण का ही वरदान मांगा, जो उन्हें प्रभु श्री राम ने अति प्रसन्न होकर दिया। इसीलिए जहाँ पर श्री राम हैं वहाँ पर हनुमान जी तो जरूर होंगे। हनुमान जी वही हैं जहाँ पर परम प्रभु श्री राम जी हैं। हनुमान जी की कृपा से दोस्तों समस्त व्याधियों से छुटकारा प्राप्त होता है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको हर भय से अभय होने का रामबाण उपाय बताता है। आशा करते हैं आज की हनुमान जी की इस महिमा गुणगान से आप लोगों को अपने जीवन के परिप्रेक्ष्य में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और आने वाले जीवन में आप लोग जरूर इन बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे और बाबा हनुमान की भक्ति का हमेशा मान रखेंगे। आशा करते हैं कि आज आपको हनुमान जी की महिमा का गुणगान भरा विशेषांक जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से लाइक करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को सारे राम भक्तों, हनुमान भक्तों से शेयर कर दें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक वीडियो के साथ में। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान एवं बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।